गुड आफ्टरनून बच्चों। पिछले पीरियड में हमने लेसन नंबर 4 विकासवाद, इसके अंदर विकास की अवधारणा पढ़े थे। विकास की अवधारणा में विकास शब्द का अर्थ बताया था मैंने, निरंतर धीमी गति से होने वाला परिवर्तन। प्राणी वर्ग में जो प्रजातियां बदलते पर्यावरण के साथ समन्वय करने में सक्षम होती हैं उनका अस्तित्व बना रहता है, और जो प्रजातियां ऐसा समन्वय या समायोजन नहीं कर पाती वे विकासवाद की प्रक्रिया में नष्ट हो जाती है। ठीक है, इसमें डायनासोर के बारे में बताया गया है। डायनासोर की महाकाय प्रजातियां प्रकृति में आई आपदा और पर्यावरण के आकस्मिक यानी अचानक परिवर्तन के कारण नष्ट हो गई है। ठीक है, और पंख वाले डायनासोर के अश्मीभूत अवशेष पाए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि 2 पाँव पर चलने वाले तथा पंखयुक्त डायनासोर की कुछ प्रजातियां विकसित हुई और उनमें कुछ पक्षी उत्पन्न हुए। इसमें तुमको डायनासोर के चित्र भी दिखाया गया है। अब हम इसके आगे 4.2 प्राणियों के विकास के चरण, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सजीव जगत के निर्माण का प्रारंभ एक कोशीय आदिजीव से हुआ। ये हमने पिछले लेसन में पढ़ा था। आदिजीव से बहुपेशी सजीव उत्पन्न हुए। बहुपेशी सजीव धीरे धीरे विकसित होते गए। इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रजातियों की वनस्पतियां और प्राणी उत्पन्न हुए। प्राणियों के विकास के चरण निम्नानुसार है। ये प्राणी कैसे विकसित हुए उसके बारे में बताया गया है। पहला, अपृष्ठवंशीय प्राणी। वे सजीव जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती। ऐसे सजीव यानी जिनके अंदर जीव होता है उसे हम सजीव कहते हैं। ठीक है, और निर्जीव यानी जो हलचल नहीं कर सकते, जिनके अंदर सांसें नहीं रहती, उसे हम निर्जीव कहते हैं। तो वे सजीव जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जैसे घोंघा। ठीक है, वो देखो तुमको चित्र में दिखाया गया है घोंघा। फिर दूसरा है पृष्ठवंशीय प्राणी। इसमें बताया गया है कि जिन प्राणियों के शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है उसे हम पृष्ठवंशीय सजीव कहते हैं। ठीक है, पृष्ठवंशीय सजीव जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है। इसमें 3 वो विभाग किया गया है। जलचर यानी जल में रहने वाले प्राणी। जल में रहने वाले प्राणी जैसे मछली के अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। फिर है उभयचर प्राणी। इसमें भी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। जो उभयचर यानी जो जमीन और पानी, जल और भूमि, जल यानी पानी और भूमि यानी जमीन, विचरण करने वाले यानी दोनों जगह पर रह सकते हैं ऐसे प्राणी। उसमें उनका एग्जाम्पल है मेंढक। यानी मेंढक कैसा है, उभयचर प्राणी है और मेंढक के शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। यह पृष्ठवंशीय सजीव में आता है। फिर है पक्षी वर्ग। पक्षी में भी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। फिर है उसके बाद में चौथा, रेंगने वाले प्राणी जैसे सांप। सस्तन प्राणी जैसे गाय। सस्तन प्राणी यानी जिनको स्तन होता है, जो दूध दे सकते हैं। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे सस्तन प्राणी। पृष्ठवंशीय सजीवों की प्रजाति में सबसे अधिक विकसित चरण सस्तन प्राणी का है। यानी सबसे अधिक विकसित कौन हुआ है, सस्तन प्राणी। गर्भ में शिशु की पूर्ण वृद्धि होने पर माँ का उस शिशु को जन्म देना, जन्म के बाद उस शिशु को कुछ समय तक माँ से स्तनपान द्वारा पोषण होना, ये अधिकांश सस्तन प्राणियों की महत्वपूर्ण विशेषता है। तुमको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सस्तन प्राणी की विशेषता बताओ, तो तुमको ये सब लिखना पड़ेगा कि पृष्ठवंशीय सजीवों की प्रजाति में सबसे विकसित चरण सस्तन प्राणी का है। जो सस्तन प्राणी हैं वो गर्भ में शिशु की पूर्ण वृद्धि होने पर माँ का उस शिशु को जन्म देना, जन्म के बाद उस शिशु को कुछ समय तक माँ से स्तनपान
द्वारा पोषण होना, यानी माँ से वह अपने पोषण, अपना विकास करने के लिए दूध पीता है। ठीक है, स्तनपान कराना यानी दूध पिलाना। ये अधिकांश सस्तन प्राणियों की महत्वपूर्ण विशेषता है। बतख, चोचू सस्तन प्राणी तथा चींटी खाऊ एंड ईटर प्राणी की कुछ प्रजातियां इसके अपवाद हैं। यद्यपि यह सस्तन प्राणी तो हैं, फिर भी ये अंडे देते हैं। ठीक है, हम आज यहाँ तक पढ़ेंगे। इसके आगे हम 4.3 नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। मैंने तुमको आज बताया प्राणियों के विकास के चरण। अपृष्ठवंशीय सजीव, दूसरा पृष्ठवंशी सजीव। अपृष्ठवंशी सजीव, इनके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, और पृष्ठवंशी सजीव में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ठीक है, इसके भाग भी बताई, जलचर, उभयचर, पक्षी वर्ग, रेंगने वाले प्राणी और सस्तन प्राणी। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे।